एक स्टॉक 3,868 पर ट्रेड कर रहा था और अब ट्रेड कर रहा है 1913 पर। परसेंटेज वाइज 50% से ज्यादा का फॉल आया है और सवाल ये हो गया कि भैया ये 50% गिर क्यों गया है और वापस से ये 3000 जाएगा या नहीं जाएगा। तो आज हम ये सब जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप बताइए क्या आप गेस कर चुके हैं? मैं हिंट दे देता हूं, डिफेंस का शेयर है। कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो आई होप आपने कमेंट में बता दिया होगा। और बिग गुड न्यूज, 9708094321 पे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए। हमने आपके लिए एक फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट बनाई है और कुछ इंटरडे स्विंग की स्ट्रेटजी है। आप कॉल या व्हाट्सएप करके वो स्ट्रेटजी हमारी टीम से ले सकते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। ये है छोटी भाई वाली कोशिश। और साथ में व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। 21,000 लोग करीब जुड़ चुके हैं। थैंक यू प्यार देने के लिए इतना तेजी से। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सीरियस ट्रेडर है मार्केट में वो हमारे यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन कर रहे हैं और वहां पर जो लर्निंग से वो पैसे कमा रहे हैं और हमें बता रहे हैं। दिल से थैंक यू। आप भी ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिस डिफेंस शेयर की हम बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल में 309.68% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 74.35% का रिटर्न। भैया मोदी जी खुद आकर बोलते हैं जब पीएसयू स्टॉक में पैसा लगाओ तो शेयर क्यों नहीं परफॉर्म करेगा, राइट? यानी इन्वेस्टर काफी खुश है। बट अचानक फॉल क्यों हुआ, राइट? तो यही सब तो जानना है। सीट की पेटी बांध लीजिए, काफी कुछ सीखने मिलने वाला है जिससे आप कमा सकेंगे पैसे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। तो देखिए, ये पब्लिक कंपनी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग करती है। इस पर हमने पहले बहुत बार वीडियो बनाई है, कभी डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो ये डिफेंस में भी है, ड्रोन में भी है। तो आज हम इसके बिजनेस में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे फॉल क्यों हुआ है। तो इस फॉल का रीजन है स्टॉक स्प्लिट होना। 27 जून 2023 को कंपनी ने 2 मेन अनाउंसमेंट किया था। पहला था डिविडेंड अनाउंसमेंट का, जिसमें अपने इन्वेस्टर को 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था। और सेकेंड अनाउंसमेंट था स्टॉक स्प्लिट का, जिसमें शेयर को 2 पार्ट में स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट किया गया था। स्प्लिट का मतलब होता है शेयर को पार्ट में स्प्लिट करना। स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, बस स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है। एग्जांपल से समझिए, जैसे कि ये स्टॉक 3,868 पे ट्रेड कर रहा था, कंपनी ने 2 पार्ट में अनाउंस किया, तो अनाउंस करते ही आप उस शेयर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1913 हो गई। बस यही होता है स्टॉक स्प्लिट का मतलब। अब ऐसे टेक्निकल टर्म में कंपनी लिखती है कि सब डिवीजन बाय स्टॉक स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग वन, इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 each fully paid into 2 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 each। इस लाइन का मतलब इतना है कि भैया इस शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके फेस वैल्यू 5 रुपए करने वाला है। इससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि पहले भी 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू था और स्प्लिट के बाद भी 5 रुपए का 2 शेयर हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 रुपए ही तो रह गया ना, तो टेंशन नहीं है। मतलब भाई आपने कंपनी में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतना ही रहेगा, बस शेयर का प्राइस हाफ हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर डबल हो जाएंगे। तो ये है इस शेयर में फॉल की वजह। तो उम्मीद है कि यहां तक आप स्टॉक स्प्लिट और इस शेयर में आए फॉल को समझ गए होंगे। अब यहां आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि स्टॉक स्प्लिट से जब इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं बढ़ता है तो फिर स्टॉक स्प्लिट क्यों होता है? तो देखिए, स्टॉक स्प्लिट होने से शेयर में लिक्विडिटी बढ़ती है और लिक्विडिटी बढ़ने के पीछे का लॉजिक सिंपल है कि शेयर का प्राइस घटेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर बाय या सेल कर पाएंगे। जो स्मॉल रिटेल भाई हैं, महंगा होने के कारण उस शेयर को नहीं खरीद पाते हैं, अब उसको खरीद पाएंगे क्योंकि ये शेयर ने बेहतरीन रिटर्न दिया ना, बेहतरीन के कारण महंगा हो गया। अब यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि ये एक पब्लिक कंपनी है, तो जनरली ऐसा देखा गया कि पब्लिक कंपनी जब भी हाई प्राइस पे जाती है तो शेयर स्प्लिट किया जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर के बजट में आ सके। एग्जांपल के लिए आप आईआरसीटीसी देख सकते हैं, शेयर 5,000 के पास गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया। ओएनजीसी 2011 में 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ था। एसबीआई 2014 में 10 पार्ट में स्प्लिट हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक कंपनी में स्टॉक स्प्लिट सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये हिस्ट्री का डेटा कहता है। तो यहां तक स्टॉक स्प्लिट और रीजन समझ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये शेयर वापस 3,000 कब जाएगा, राइट? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ मेजर फंडामेंटल को देखने पड़ेंगे कंपनी के। तो इस कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट 2012 से अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है, मतलब हाईएस्ट एवर। एनुअल बेसिस पर अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9% ग्रो हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस 22% ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14% ग्रो हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% ग्रो हुआ है, इंटरेस्ट इनकम 2 टाइम बढ़ा है, ईपीएस
14% ग्रो हुआ है ओवरऑल, फाइनेंशियल अच्छा। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखें तो इनके पास 81,784 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मतलब ओवरऑल कंपनी के मेजर पॉइंट सब अच्छे दिख रहे हैं। यहां पे मैं बता दूं 1940 में ये शुरू हुआ था और वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब एक लर्निंग है, उस पे हम आएंगे बाद में, पहले वैल्यूएशन समझ लीजिए कि करंट पी है 21.3, इंडस्ट्री पी है 34.67, पीई रेशियो है 0.8 टाइम, मतलब भैया दोनों रेशियो पर सस्ता है, फंडामेंटल सही है। इसके अलावा फ्यूचर में ड्रोन, एरोस्पेस, डिफेंस यही तो ग्रोइंग है, ठीक है, और इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं मैं। अब यहां पर एक जो मैं पॉइंट कह रहा था कि सबसे पुरानी कंपनी है, बट इस कंपनी का ग्रो कब हुआ, भाग्योदय कब हुआ, इस कंपनी ने रिटर्न देना कब शुरू किया, तो अगर आप गौर करोगे तो ये सब पिछले कुछ समय की कहानी है। तो पिछले कुछ समय की कहानी क्यों है, क्योंकि ये जब डिफेंस में हम घुसते हैं ना, वैसे ही सरकार की मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो सरकार जब डिफेंस सेक्टर में बहुत एग्रेसिव हो गई, मेड इन इंडिया हो गया, हर कुछ हमारे इंडिया में होगा, फिर इंडिया से बनेगा विदेश जाएगा, जब ये सब सारे सिनारियो क्रिएट हुए, उसने किया डिफेंस सेक्टर का भाग्योदय। एंड ड्यू टू दैट रीजन आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की HAL शेयर की, जिसके कारण ये शेयर पिछले कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न दिया है। यानी सब कुछ अच्छा तो देख रहे हैं, तो बट एक आपने क्या लर्निंग ली, वो लर्निंग है अगर सरकार सब कुछ इसी तरीके से कर रही है तो सब अच्छा है, बट अगर कल के डेट में कुछ भी किसी भी रीजन से ऑर्डर मिलने घट गए, सरकार थोड़ा सा डिफेंस से भटक गई या सरकार बदल गई, वहां पर जो दूसरी सरकार आई उसका विजन अगर वो ना रहा, तो वहां पर ही चीजें अटक जाती हैं। प्लीज इस लर्निंग को डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लोग पूरी वीडियो पता नहीं क्यों नहीं देखना पसंद करते हैं, जिसके कारण ये चीज होती है। क्योंकि कल जब वेदांता की शेयर मैंने बनाया, वेदांता की वीडियो के लास्ट में एक बहुत बेहतरीन बात बताई, HDFC बैंक बताया, उसके लास्ट में एक बेहतरीन बात बताई, बट लोग उन चीजों को मिस करते हैं और इसी के कारण है कि एज पर सेबी डेटा 10 में लोग 9 लोग कमा नहीं पाते। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जब भी किसी को देखें पूरा सुने, वरना बिल्कुल ना देखें। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं जिसको आप समझ पा रहे हो, बट वहां पर जो सरकार का इंपैक्ट है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप सब बेहतर जानते हो, एंड ड्यू टू दैट रीजन ये सारी कहानी है। तो यहां पर जब भी एक पोर्टफोलियो बनता है तो पोर्टफोलियो में याद रखिए सिर्फ एक ही शेयर में पैसे नहीं लगते। हम जैसे फ्रूट बास्केट होता है, अलग अलग फ्रूट डालते हैं, वैसे ही हर सेक्टर के मजबूत शेयर को डालते हैं, तब हमारा पोर्टफोलियो ग्रो होता है। जिस समय क्या होता है, कोई एक सेक्टर ना चले तो हमें दूसरे सेक्टर से पैसा बनता है। जैसे अभी सरकार का ही लफड़ा गेमिंग इंडस्ट्री पे आ गया। अब सोचो गेमिंग का अगर आपके शेयर पोर्टफोलियो में शेयर हो तो क्या हो, गेमिंग सेक्टर नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में दूसरे सेक्टर तो पैसा दे रहे हैं, दूसरे सेक्टर तो पैसा बना के दे रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके पोर्टफोलियो में क्या हर सेक्टर के शेयर हैं या नहीं, और कैसी लगी लर्निंग, और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो शेयर कीजिए दोस्त।